अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों के। आई होप कि आप लोग अपने घरों में खुश होंगे। बस आजकल जो है ना बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और यकीन करें जो एग्ज़ाम्स के मामले होते हैं ना मुझे अपना वक्त याद आ जाता है। इतने फसादात होते हैं ना घर में, सारा दिन आपने यही करना है बच्चों को पेपर से। इसी वजह से मैं व्लॉग भी नहीं लगा सकी। बच्चों पे फोकस है, बच्चों की चीज़, क्योंकि बस इसके बाद एनिमल होंगे। और सेकंड ये आजकल मैं चिया सीड्स पी रही हूँ जिसके इतने अच्छे बेनिफिट्स हैं मैं आपको बता नहीं सकती। मैं इसको ज़्यादा टाइम नहीं भिगोती, 1 घंटा भिगोती हूँ और फ़ास्ट में सुबह सुबह इसको फ़ास्ट में मैं ये ले रही हूँ। और इसके इतने फ़ायदे हैं ना चिया सीड्स के, जिसको हम तुखमलंगा भी कहते हैं। और इसको गर्मियों में तो ख़ास तौर पे इस्तेमाल करना चाहिए, वेट लूज़ के लिए भी है वैसे भी। ये दोपहर के 2 बज रहे हैं, मेरा मूड बिल्कुल नहीं था। तो आज जो है ना जब आपको किचन में जाना हो ना तो ये अपने सारे औज़ार अपने साथ में लेके जाने, क्योंकि व्लॉगिंग के मकसद सिर्फ व्लॉगिंग नहीं होता, उसके पीछे बहुत कुछ होता है जो कि बहुत। और धूप इतनी तेज़ थी कस में, ऐसा लग रहा था कि मुँह जला दिया बारिश के बाद। ऐसा मौसम इतना खुश्क। तो आज मैंने कहा चलें जी मैं बनाती हूँ मैक्रोनी, क्योंकि सालार मुझे पहले ही कह के गया था कि मम्मा मैंने आज आना है तो आपने मज़े की मैक्रोनी बनानी। इतने मज़े की इसकी रेसिपी है ना, कसमें मैं कहती हूँ ना कि अगर आपको कभी घर में दिल करे ना कि थोड़ा बहुत चिल कर लेना चाहिए तो आप ये बनाएं और मज़े से खाएं और आपको पता चलेगा कि इसके कितने मज़े के टेस्ट है। तो मैंने एक आम सी मैक्रोनी जिसको कहते हैं, मैंने तो टिक्का मैक्रोनी ली है लेकिन मैं इसमें टिक्का मसाला नहीं मिलाने वाली, लेकिन मैक्रोनी मैं इसकी यूज़ कर रही हूँ। तो इसकी अपनी एक रेसिपी है जो कि बड़े मज़े की। अच्छा मैं आपसे बता रही थी कि आजकल इतने लेज़ी सा हो गया। वो मैं एग्ज़ाम्स कह रही हूँ, देखो बच्चों के एग्ज़ाम्स मैं कह रही हूँ कि आजकल इतने मतलब ना रमज़ान की बाद इतनी सुस्ती काहली, इतनी मतलब कि समझ नहीं आ रहा क्या हो गया। पूरा रमज़ान इतना एक्टिव थी मैं, इतनी, और अब इतनी सुस्त सी हो गई हूँ। तो बस पता नहीं क्या ही हो गया है सीरियसली। तो बस थोड़ा सा मूड स्विंग्स जब आपके ऑफ होते हैं ना तो मैं तो स्क्रीन से ऐसा भाग जाती हूँ ना। मुझे लगता है कि हम जो शेयरिंग करते हैं ना वो हमें खुशनुमा मूड में करते हैं, खुशगवार मूड में करते हैं। आप लोग अगर घरों से इतने परेशान होते हैं, अगर हमें देखते हैं तो आपको भी कुछ अच्छा लगे, लेकिन हम भी जब इतने सुस्ती वाले मूड में आपके सामने आएंगे तो क्या आप अपना टाइम निकाल के हमें देखना पसंद करेंगे। लेकिन ज़िंदगी का हिस्सा होता है गम, खुशी, सब कुछ आपकी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव रहते हैं। हर बंदा वैसी परफेक्ट लाइफ नहीं गुजारता, हर चीज़ उसकी ज़िंदगी में होती रहती है। और मूड स्विंग्स का या मीन्स के वो आपके ऊपर बहुत असरात आते हैं। तो आजकल जो है ना मेरा मूड काफ़ी ऑफ है। कुछ घर के मामलात हैं, कुछ चीज़ें हैं जो डिस्टर्ब हैं, तो मेरा जहन काफ़ी डिस्टर्ब है। मैंने मैक्रोनी के अंदर थोड़े से आलू भी चॉप करके डाल रही हूँ क्योंकि बच्चों की फरमाइश है तो थोड़ा अच्छे बनते हैं। अच्छा मैं आपसे बता रही थी, आज मैंने ये कहा कि मैंने कहा किचन में थोड़ी ना शेल्फ़ मैंने पीछे रखा हुआ था तो इस पर सारी मैंने कहा चीज़ें अब सामने रख देती हूँ। जब बच्चे छोटे होते थे मैं स्लिप पे सामने नहीं रखती थी क्योंकि बच्चों ने आके इतने एक्सपेरिमेंट यहाँ करने होते थे। लेकिन अब मैंने कहा चलें ये बॉटल्स वगैरह सामने होनी चाहिए। फिर ये होता है कि आप जो भी चीज़ उठाते हैं, पहले मैंने शेल्फ़ में मैंने पीछे कैबिनेट्स में ये चीज़ें रखी हुई थी। तो आज मेरा मूड हुआ तो मैंने इन सब को न जिस तरह केचप्स वगैरह ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जैसे मैं रोज़मर्रा की यूज़ करती हूँ तो वो मैंने सामने रख ली। अच्छा मैं आपसे क्या बता रही थी, माशाल्लाह ईद इतनी अच्छी गुजरी, इतना अच्छा, इतने अच्छे अच्छे कपड़े बनवाए, लेकिन इतना निकलना का ही नहीं हुआ। 1-2 फंक्शन थे जो ईद के बाद थे जिनकी मैंने आपसे शेयरिंग की। एक भी इवेंट था जिस पे मैं गई, कसमें मैं इतनी बोर हो गई। मैंने कहा क्या यार, घर से आप इतना तैयार हो, इतनी तैयारियां करके कहीं जाओ और वहाँ मज़ा भी ना आए ना तो आपके सारे मूड जो होते हैं ना ख़राब हो जाते हैं। तो फिर पार्टीज़ में भी आप सिलेक्ट कर लिया करें, जहाँ पर आपको मज़ा आए ना वहीं जाना चाहिए। क्योंकि स्पेशली जब हम अपने लिए टाइम निकाल के स्पेशली कहीं जाते हैं तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत तो इंटरटेनमेंट कहीं ना कहीं होनी चाहिए। अच्छा ये मैंने पहले बॉईल कर ली थी, फिर मैंने उसको निकाल दी और साथ में ये नॉन स्टिक पैन में यूज़ कर रही हूँ। और इसके अंदर जो है मैं थोड़े से ऑयल के अंदर ना बोनलेस चिकन थोड़ा सा है उसको सौते करूँगी। और ये मैंने नॉन स्टिक इसलिए ट्रे यूज़ की ताकि मैं इसी के अंदर इसको सर्व करूँगी तो इसकी लुक्स भी प्यारी आएंगी और जो इसका टेक्स्चर है वो इसी में ही अच्छा लगेगा। अच्छा मैं आपसे बता रही थी जब ईद वीद गुज़री, इतनी चीज़ें गुज़री,
अच्छा, हम अक्सर ना हम शेयरिंग किसी से कर रहे होते हैं तो हम बड़े खुश हो रहे होते हैं कि चलो हमारी ज़ात से किसी को फ़ायदा होगा, या हम किसी से कोई बात शेयर करें तो चलो कोई फ़ायदा कर। लेकिन यकीन माने आप लोग ना हासदीन की हसद से हमेशा महफूज रहें। कोशिश किया करें हर एक से हर बात ना शेयर करें। अक्सर लोग उन चीज़ों का फ़ायदा उठाते हैं। मैं इसमें थोड़ा सा गार्लिक पाउडर ऐड करी। हम तो बड़े मज़े से दोस्त बन के या दोस्तियाँ निभा के अपनी सारी सीक्रेट्स शेयर कर रहे होते हैं, लेकिन हमें बिल्कुल नहीं पता होता कि अगला बंदा किस नीयत से और किस जहन से हमसे मीठा मीठा होकर सारी बातें निकलवा रहा होता है, या हम कोई अपनी सीक्रेट जो हम लाइफ में करना चाहते हैं। यकीन करें, जो हासदीन होंगे, जो हसद करेंगे, वो आपसे इतने पॉजिटिव होके मिलेंगे, आप कहेंगे कि आपकी फैमिली में ही पैदा हुए थे, शायद आपके घर में ही। लेकिन वो आपसे सारी अच्छी अच्छी बातें पहले सुन लेंगे, फिर यकीन करें उनको कभी भी आपको अप्रिशिएट भी नहीं करेंगे। जो आपकी बातें सुन रहे होंगे ना, उसके बाद भी आपको कभी अप्रिशिएट नहीं करेंगे। साथ में मैं इसके अंदर चिली सॉस, सोया सॉस डाल रही हूँ। और अप्रिशिएट करना तो दूर की बात, उसके बाद वो सारी कॉपियाँ कर कर और फिर सारा क्रेडिट खुद से लेना चाह रहे होंगे कि अब ये सारा क्रेडिट हमें मिल जाए। यानी कि एक चीज़ जो हमने की है या अगले ने की है वो उसको ना मिले तारीफ़ भी हमें मिल जाए। अच्छा, ये आपको सीक्रेटली कॉपियाँ कर रहे होते हैं और आपको पता भी नहीं होता कि जो ये हासदीन होते हैं ये आपको कॉपियाँ कर रहे हैं, आपकी नकलें उतार रहे हैं, आपकी चीज़ें चुरा रहे हैं। या आप मीन्स चीज़ें चुराने से मुराद आप जो जो पॉजिटिव थिंग्स कर रहे होते हैं ना, वो सारी वो कर रहे होते हैं। और वो, लेकिन अगर वो आपको देखेंगे ना, कभी भी आपकी तारीफ़ नहीं करेंगे कि यार ये इस बंदे से चीज़ निकली है या इस बंदे ने इसको अच्छे तरीके से हमें बताया या सिखाया है। नहीं नहीं जी, ये तारीफ़ तो करनी ही नहीं। अगर ये तारीफ़ कर दी तो वो जो क्रेडिट लेना चाह रहे थे या जो अपनी तारीफ़ें करवाना चाह रहे थे, फिर उससे तो वो महरूम हो ही जाएंगे ना। तो हमेशा ऐसे लोगों से दूर रहा करें। मैं थोड़ा सा इसमें ना जो टिक्का बोटी मसाला था वो ऐड किया, बाकी मैंने क्रीम भी ऐड की थी इसमें मज़ेदार सी, और मैंने इसमें केचप भी मिला दिया था, साथ में काली मिर्ची भी थी। ये तमाम चीज़ें मिला के मैं इसे बना रही थी। तो मैं आपसे बता रही थी ऐसे लोगों से दूर रहें, क्योंकि ये लोग आपके हंसते बसते घरों को खा जाते, मीन्स हंसते बसते घर तबाह कर देते। तो हम ही लोग होते हैं जो इनसे सारी बातें शेयर करके और फिर हम ही लोग बाद में पछता रहे होते हैं। तो कोशिश किया करें कि ऐसे लोगों से दूर रहें। अपनी जो है नी पॉजिटिव थिंग्स, जो अपनी पॉजिटिव बातें ना अपने तक रखें, कभी भी किसी को ना शेयर करें, क्योंकि हम तो उस वक्त उसमें होते हैं, बड़ी खुशी में होते हैं और हमें लगता है हम और अच्छा, ये ऐसे लोग आपके अपनों में ही पैदा होते हैं, ये बाहर के कभी भी नहीं होते। वो आपको कॉपियाँ कर रहे होते हैं, आपको देख रहे होते हैं, तो फिर वो अपनों में ही पैदा होते हैं ना, तभी तो वो इस तरह की हरकतें कर रहे होते हैं। अच्छा, ये देखें चीज़ के साथ इतने मज़े का बना था, इतना मतलब फल्फी सा, इतना मतलब क्रीमी सा, इतना इसका टेक्सचर काफ़ी मज़े का था, सालार भी आ गया था। आज का मौजू मेरा यही था कि अपनी सीक्रेट्स को अपने तक रखें, अपनी बातें अपने तक रखें, अपनी पॉजिटिव चीज़ें किसी से इस तरह शेयर ना करें कि बाद में आपको पछताना पड़े। और इसका टेक्सचर इतना स्मूदी था और इतना, ट्राई कीजिएगा। और साथ में मैंने लास्ट में इसके ऊपर कोयले का दम दिया था, जो मैंने वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि सालार और बच्चे आ गए थे तो मैं थोड़ी बिज़ी हो गई थी। अच्छा, इस तरह से मैंने इसको तैयार किया और बच्चों के साथ मैंने बड़े मज़े से इसको एंजॉय किया। मैंने थोड़ा सा खाया था, लेकिन बच्चों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया क्योंकि इसके बच्चों की मर्ज़ी का था। साथ में बहुत, मैं बच्चों के मामले में अच्छी हूँ तो मैं स्ट्रिक्ट भी बहुत हूँ। मुझे ये होता है कि लाइफ को बड़ी तमीज़ से गुजारें, खाएं पिएं एंजॉय किए करें, लेकिन जो चीज़ें अल्लाह के हम पर हुक्म हैं या जो चीज़ें उनको भी करना चाहिए। तो साथ ये एक गिफ्ट था, जो एक बैग था, मेरी नंद लेके गई थी और फाइनली जब उन्होंने भेजा कसमें, मैं तो इतनी शर्मिंदा हो गई इसे खोलते ही। इतनी सारी चीज़ें बच्चों के लिए भेजी और बच्चे इतने खुश हुए, इतने खुश हुए। सीरियसली ये जो होती है ना बातें, ये जो हम बाद में शर्मिंदा हो रहे होते हैं, यार हमने ये क्या किया, हमने तो कुछ भेजा नहीं। लेकिन देखें, करना पड़ता है जब हम अपनों के बीच में रहते हैं ना। कोई इन छोटी चीज़ों से बड़ा नहीं हो जाता या किसी को इन चीज़ों की इतनी
लेकिन हमें एहसास होता है कि कोई हमें याद करता है, किसी की नज़र में हमारी कोई अहमियत है या कोई हमारे लिए टाइम निकाल। ये छोटे बच्चे होते हैं ना, ये शैतान हमारे घरों में है, ऐसे आप लोगों के घरों में भी होंगे। और ये फसादात फैलाने में तो ये कस्में ऐसे होते हैं ना ये कि ट्राई इनको करो बस और मौका फिर मिले। आसिया बाजी से थैंक यू कहो। बॉल से पहन के दिखाओ। अब उसे बुला लो जिसने इतना फसाद घर। और जिन जिन घरों में ये आखिरी पीस होते हैं ना, कस्में, इनको हम लाड प्यार में इतना बिगाड़ देते हैं। और ये एक मेरे लिए शॉल भेजी थी जो कि बहुत प्यारी थी, माशाल्लाह माशाल्लाह, तमाम चीज़ें बहुत अच्छी थी। थोड़ा सा शर्मिंदगी के पैमाने में ये चीज़ें देखी जा रही थी, क्योंकि मुझसे इस दफ़ा बिल्कुल नहीं हुआ, चीज़ें भी गई और मैंने इस तरह याद नहीं किया। ये कपड़े धुल तो जाते हैं ना, ये जो है ना मुझसे सिमटते नहीं है। मुझे इतना मुश्किल लगता है, इतना मुश्किल। मैं कहती हूँ हाय अल्लाह, मैं कहाँ फंस गई। पर मैं थोड़ी इनसिक्योर रहती हूँ। मैं कहती हूँ नहीं, चीज़ों को जल्दी जल्दी समेट लो। कोई मेहमान या कोई चीज़ें आपको बता के नहीं आती, आपकी चीज़ें बिखरी हों। अच्छा, मैं कहीं जाती हूँ ना, मेरा सबसे, मुझे फ़र्स्ट इम्प्रेशन जो सबसे अट्रैक्ट होता है ना, मैं कहती हूँ कि घर को रखा हुआ किस तरह से। मैं ये नहीं देखती कि क्या चीज़ें, कितनी चीज़ें, कितना बड़ा घर है, कितनी नमूदो नुमाइशें, नहीं, उसको कितने साफ़ तरीके से रखा गया है, उसको कितना साफ़ रखा गया है। देखिए, हम चीज़ें ख़रीद नहीं सकते, हम नहीं है साहिब हैसियत, हमारे पास इतनी चीज़ें नहीं है, लेकिन हम उनको साफ़ रख तो सकते हैं। हम थोड़ी सी मेहनत करके उन चीज़ों को रिप्रेजेंट तो कर सकते हैं साफ़ सुथरी। सफाई तो वैसे ही निफ्स ईमान है, लेकिन अब ये समझ समझ की बात होती है। अक्सर लोग कहते हैं हमारे पास वैसे बड़े घर नहीं होते, हमारे पास वैसी सारी चीज़ें नहीं होती। बड़े घरों से यारा कुछ नहीं होता, छोटे घरों में भी आप सब कुछ वो कर सकते हैं जो आप अपने हाथ से तो कुछ मेहनत कर सकते हैं ना, चीज़ें तो बाद में होती हैं। अच्छा, मैं आपसे बता रही थी कि बस आजकल तो बच्चों की पढ़ाइयाँ, बच्चों की चीज़ें और बच्चों की ये माशाल्लाह माशाल्लाह, ये है कि अब बच्चों के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाएंगे, फिर छुट्टियाँ हो जाएंगी और फिर जो है ना लाइफ थोड़ी सी रिलैक्स उस पर आ जाएगी। मेरे चैनल पे नए आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए। कसमें इतनी बड़ी बड़ी वीडियोस देख के मज़े से देखकर चले जाते हैं। थोड़ी सी मेहनत कर दिया तो करें, थोड़ा सा जो है ना, थोड़ा सा जब पूरी वीडियो देखते हैं तो आपको लाइक करने में क्या कोई परेशानी होती है? मेरा ख्याल तो होनी तो नहीं चाहिए। तो चले, मेरे इतने प्यारे सब्सक्राइबर हैं, इतने प्यारे लोग हैं, तब भी आप लोगों के लिए हम इतना टाइम निकालते हैं और स्पेशली अपनी जर्नी शेयर कर रहे होते हैं। हमारी अप टू डेट्स आपको मिलती रहती है, हमारे घर की सर्दी गर्मी ख़िज़ा बहार आप अपने घरों में मज़े से इंजॉय कर रहे होते हैं। तो फिर उसके पीछे थोड़ा सा तो क्रेडिट बनता है ना, कि हमें एक लाइक तो बनता है ना। तो माशाल्लाह से इसी तरह से मेरी तमाम जो है आज की रूटीन आपसे मैंने शेयर की। मूड स्विंग्स कुछ गंदे गंदे से थे, इसलिए मैं सामने स्क्रीन पर नहीं आ रही थी। और मैं कहती हूँ ना कि ज़िंदगी अमेजिंग है, इसको अमेजिंग तरीके से गुजारें। अल्लाह हाफिज़।